ऑन है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल फिजिक्स 2024 में आए हुए प्रैक्टिकल फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग द स्फेरोमीटर। तो ये जो स्फेरोमीटर होता है इसकी सहायता से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं बेटा? इसकी सहायता से रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? पहला क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स सरफेस, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव सरफेस, तो ये भी मेजर कर सकते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड, हाँ रोटेशन ऑफ लिक्विड, बात समझ में आ रही है क्या? क्या इसको हम मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। थिकनेस ऑफ थिन प्लेट, हाँ थिकनेस को भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, तो कैन नॉट बी मेजर्ड यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्लियर? तीसरा वाला हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोल रहा है? असर्शन और रीजन दो दे रखे हैं, पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। पहला असर्शन की बात करते हैं। इन वेरियर कैलिपर इफ पॉजिटिव जीरो एरर एग्जिस्ट्स देन while taking the measurement the reading taken will be more than the actual reading। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव एरर होगा तो रीडिंग जो लोगे वो एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा होगा। The zero error in vernier caliper might have happened due to manufacturing defect or due to rough handling। बिल्कुल सही बात है, वियर एंड टीयर की वजह से जीरो एरर पॉसिबल हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? बार बार इंस्ट्रूमेंट को हमने यूज किया तो हो सकता है कि उसमें जीरो एरर हो जाए, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो पहले से ही इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर पॉसिबल हो सकता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, और सेकेंड वाला उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, पहला वाला क्या बोल रहा है कि मोर देन द एक्चुअल रीडिंग, तो बात तो सही है, तो जीरो एरर की वजह से ऐसा हो रहा है। और जीरो एरर जो होता है वो हो किसकी वजह से रहा है? इस फिनोमिना की वजह से रहता है। या तो ह्यूमन एरर हो जाए उसमें, हाँ या ना, रफ हैंडलिंग किया वियर टीयर की वजह से हो जाए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो। बात समझ में आ रही क्या? तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर? तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। इफ 50 वर्नियर डिवीजन आर इक्वल टू 49 मेन स्केल डिविजन्स of traveling microscope and one smallest reading of the main scale is 0.5 mm, the vernier constant for the traveling microscope। वर्नियर कांस्टेंट यानी कि लिस्ट काउंट की बात कर रहा है। तो देखो ये लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, हाँ है ना। अब ये क्या बोल रहा है? 50 VSD 50 वर्नियर डिविजन किसके बराबर है? 49 मेन स्केल। तो 50 VSD किसके बराबर है बेटा? ये है 49 मेन स्केल डिवीजन के। तो यहां से 1 VSD किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 49/50 MSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह पे क्या लिख सकता हूं? 49/15 MSD। 1 MSD को कॉमन ले लिया बेटा, 1 मेन स्केल डिवीजन, यहां पे 1 माइनस 49/50 बचेगा। 1 माइनस 49/50, तो ये 1 MSD इंटू यहां पे 1/50 बचेगा, 1/50। अच्छा 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1 मेन स्केल डिवीजन 0.5 mm का है, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 50। क्या ये बात समझ में आई क्या? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 1/100, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया mm, यानी कि 0.01 mm। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो लिस्ट काउंट कितना होगा? 0.01 mm, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा? 10 डिवीजन ऑन द मेन स्केल of a vernier caliper coincide with 11 division on the vernier scale। ठीक है,
तो 11 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो 11 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 मेन स्केल डिवीजन, ये बोल रखा है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10/11 MSD। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ऑफ 5 यूनिट। द लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है बेटा 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह पे क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं 10/11 MSD। 1 MSD को कॉमन ले लिया, तो 1 MSD को कॉमन लिया तो 1 माइनस 10/11 हो जाएगा, 10/11। क्लियर? तो 1 MSD इंटू 11 माइनस 10 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 1/11। अब इसने क्या बोल रखा है? लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD किसके बराबर है? वो 5 यूनिट के बराबर है, तो 1 MSD की जगह पे 5 रख दिया, तो ये हो जाएगा 5/11 यूनिट्स। क्लियर? तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 5/11 यूनिट्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन। बहुत ही आसान सवाल है, कॉन्सेप्ट आपको बस पता होना चाहिए लिस्ट काउंट का। लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अ वर्नियर कैलिपर हैज 20 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड विथ 19 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। ठीक है, तो 20 VSD किसके बराबर है बेटा? 19 MSD के बराबर है। तो 1 VSD किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 19/20 MSD। क्लियर? द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.1। अच्छा, लिस्ट काउंट दे रखा है अब 0.1 mm ऑन द मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, तो मेन स्केल 1 MSD कितना होगा ये पूछा गया है। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD। लिस्ट काउंट दे रखा है बेटा, लिस्ट काउंट यहां पे 0.1 mm दे रखा है, इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह पे लिख सकता हूं 19/20 MSD। 1 MSD को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 19/20, यहां से 1 MSD 20 माइनस 19 1/20, तो 1/20 यानी कि डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 0.1 mm। 20 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 mm इज इक्वल टू 1 MSD। तो 1 मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग कितनी आएगी? 1 मेन स्केल डिवीजन जो होगा वो 2 mm का होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। हमसे यही तो पूछा है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, तो 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? 2 mm के बराबर होगा। क्लियर है क्या? सो सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, while measuring diameter of wire using screw gauge, the following readings were noted. Main scale reading is 1 mm and circular scale reading is equal to 42 division. ठीक है भाई, pitch of the screw gauge is 1 mm and it has 100 divisions on a circular scale. The diameter of the wire is x/50 mm. The value of x is, ठीक है, तो निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, डायमीटर मेजर कर रहा है ना। द मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm एंड 42 डिवीजन। ठीक है, तो ये जो डायमीटर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस लिस्ट काउंट 0.0 0.01 इंटू 42, तो ये आ जाएगा 1.42 mm। क्या ये बात समझ में आई क्या? पिच ऑफ द स्क्रू गेज 1 इन 100 में डिवाइड किया है, तो पिच 100 से 100 डिविजन्स में डिवाइड किया है, यानी कि 1 mm को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? 100 भागों में डिवाइड कर रखा है, और 42 वाला कोइंसाइड कर रहा है। तो लिस्ट काउंट 1/100, ठीक है, इंटू 42, 1/100 यानी कि 0.01 इंटू 42, तो 1.42 ये आ जाएगी हमारी रीडिंग। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm डिवाइडेड इंटू 100 ऑन द डायमीटर ऑफ द वायर इज x/50। तो ये जो डायमीटर आया है ना बेटा, ठीक है, ये किसके बराबर आया है? x/50। तो x की वैल्यू कैसे? इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.42 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 14.2 इंटू 5,
5 से 2 0 कैरी 1, ठीक है, 21 कैरी 2 और 7, तो ये 71.0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 71। सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 71। 71 है क्या, हाँ, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ये भी आसान सवाल था, बात समझ आ रही है, दिस वाज सो सिंपल। बस ये याद रखना है कि जो लिस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का वो 0.01 mm होता है, 0.01 mm, लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर होता है तो 0.1 mm होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 7 की। इन फाइंडिंग आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड थ्रू द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहां पे ये हमें दे रखा है 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। 50 VSD किसके बराबर दे रखा है बेटा, 49 MSD के बराबर दे रखा है, ओके। ऑन द मेन स्केल इन ईच सेंटीमीटर, 20 डिविजन्स ऑन मेन स्केल इन ईच सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 MSD कितना होगा, 1 MSD मेन स्केल डिवीजन कितने का दे रखा है बेटा, तो ये हो जाएगा इन ईच सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20, यानी कि इसको mm में करूंगा तो 10 डिवाइडेड बाय 20 mm, यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा 0.5 mm, ठीक है। आगे लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, तो ये हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 49 अपॉन 50 MSD। देखो 1 VSD 50 को नीचे लेके जाओगे तो 49 अपॉन 50 MSD आ जाएगा 1 VSD की जगह पे। यहां से सॉल्व करेंगे तो MSD 1 MSD और यहां से 1/50, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 MSD कितना है बेटा 0.5 डिवाइडेड बाई 50। अच्छा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/100, यानी कि लिस्ट काउंट जो होगा वो आ जाएगा 0.01 mm। ये आ जाएगा हमारा लिस्ट काउंट 0.01 mm। तो सबसे पहले तो मैंने लिस्ट काउंट निकाल लिया। आगे क्या बोल रहा है, फॉर मार्क ऑन अ पेपर, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 8.41 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिप VC किसको बोल रहा है, वर्नियर कोइंसिडेंस, कौन सी वाली रीडिंग वर्नियर की कोइंसाइड कर रही है, तो वो कोइंसाइड कर रही है 26, हाँ है ना। तो पहले तो इसको mm में कन्वर्ट करते हैं, तो फर्स्ट वाली रीडिंग कितनी हो जाएगी बेटा, फर्स्ट वाली अगर रीडिंग की हम बात करें तो फर्स्ट वाली रीडिंग आ जाएगी, ये आ जाएगा 84.5 mm प्लस इसको mm में कन्वर्ट किया, इसको भी mm में, तो लिस्ट काउंट कितना 0.01 इंटू 26, तो ये हो जाएगा 0.26 mm। तो ये कितना आएगा बेटा 84 प्लस 84 और 5 to 7, तो ये 84.76 mm ये आएगी रीडिंग। सेकेंड वाले की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड वाले में क्या दे रखा है, फॉर द पेपर ऑन द स्क्रीन थ्रू द स्लैब, स्लैब के थ्रू कितना आया मेरी इसकी रीडिंग 7.12, यानी कि 71.2 mm, तो 71.2, तो ये रीडिंग कितनी आएगी बेटा, ये रीडिंग आएगी 71.2 mm प्लस कौन सी वाली कोइंसाइड कर रही है, 41 कोइंसाइड कर रही है, यानी कि 0.41 mm। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 71.4 और 2 कितना 6, तो 61 mm, हाँ है ना। थर्ड, फॉर पाउडर पार्टिकल ऑन द टॉप ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है, पाउडर पार्टिकल है ग्लास स्लैब के ऊपर, उसकी रीडिंग दे रखी है कितनी, उसकी रीडिंग दे रखी है 4.05 सेंटीमीटर, यानी कि 40.5 mm, सारी रीडिंग mm में लिख रहा हूं, प्लस
वर्नियर कैलिपर की 0. वर्नियर का कोइंसिडेंस कौन सा है 1, यानी कि 0.01 mm। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 40.51 mm। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये सारी रीडिंग मैंने लिख ली। अच्छा, अब इस रीडिंग में से इसको घटाएंगे भाई, ठीक है, तो मुझे डेप्थ L1 कितना मिलेगा, L1 इज इक्वल टू 84.76 माइनस 40.51। तो ये कितना मिलेगा बेटा, L1 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, तो सॉल्व करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2 पॉइंट, 4 में से 0 जाएगा तो 4, और यहां से 8 से 4 जाएगा तो 4, तो 44.25 mm। L2 इज इक्वल टू, इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे इस रीडिंग को तो कितना मिलेगा बेटा, 71.61 माइनस 40.51। तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, 1 माइनस 1 तो 0, 6 में से 5 जाएगा तो बेटा 1, 1 में से 0 जाएगा तो 1, और 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो 31.10 mm। हाँ ना, और हमें रिलेशन क्या पता है बेटा, हमें रिलेशन ये पता है कि ये जो L2 होगा, L2 इज इक्वल टू L1 अपॉन म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी यहां से म्यू इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। सॉल्व डिवाइड करेंगे L1 यानी कि 44.25 डिवाइडेड बाय 31.10, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें कुछ, ठीक है, ये नियरली 1.42 के अप्रॉक्स मिलनी चाहिए, ठीक है, देखो तो ये 1.42 के अप्रॉक्स नियरली वैल्यू मिलेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना चाहिए 1.42। क्लियर, चलिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.42। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी करनी थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बचा के रखना है, इजी क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर टाइम बचता है तो लास्ट में इसको अटेम्प्ट कर दीजिए। क्लियर, छोड़ना नहीं है, हाँ छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस को, ठीक है, लास्ट में जरूर एक बार ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, क्या बोल रहा है, इन अ वर्नियर कैलिपर व्हेन बोथ जॉ टच ईच अदर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड द फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड एग्जैक्टली with a certain division on the male scale. Okay, if 50 vernier scale division equal to 49 main scale division and zero error in the instrument is 0.04 mm, then how many main scale divisions are there in 1 centimeter? तो 1 सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स होंगे, हमें ये पूछ रहा है। चलो, क्या बोला है, 15 वर्नियर, तो 50 VSD जो है बेटा वो 49 MSD के बराबर है, तो 1 VSD कितना होगा, ये हो जाएगा 49/50 MSD। लिस्ट काउंट की बात कर लेते हैं, तो लिस्ट काउंट यानी कि लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD, तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 VSD की जगह पे क्या लिखूंगा, 49/50 MSD। MSD को कॉमन ले लिया बेटा, 1 MSD को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 49/50, तो ये बन जाएगा 1 MSD डिवाइडेड बाई 50, हाँ है ना। अब देखो यहां पे क्या बोल, इन अ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, व्हेन बोथ जॉज, ठीक है, जीरो एरर, ठीक है भाई, क्या बोल रहा है आगे, इन द इंस्ट्रूमेंट 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल टू 49 मेन स्केल डिविजन्स एंड जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट इज 0.04। फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है और 0.04 का एरर आ रहा है, यानी कि जो लिस्ट काउंट होगा वो कितने का होगा, 0.01 mm का होगा, तभी तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.04 आएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? देन हाउ मेनी मेन स्केल डिविजन्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मेन स्केल डिवीजन होंगे, हमें ये बताना है। तो लिस्ट काउंट जो आया है ये कितना आया बेटा, 0.01 mm, तो 0.01 mm इज इक्वल टू
वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई 50, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 50 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 0.5 mm इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन। हाँ है ना। तो देखो एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है 0.5 mm, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.5 mm, या फिर इसको लिख सकता हूं 1/20 सेंटीमीटर। सोच के बताओ, जीरो 0.5 mm को क्या 1/20 सेंटीमीटर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है 1/20 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स हैं? 1 सेंटीमीटर में 20 डिविजन्स हैं। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो हमें यही तो पूछा है कि 1 सेंटीमीटर में मेन स्केल के कितने डिविजन्स होंगे? 20 डिविजन्स होंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है बेटा? Young's modulus is determined by the equation y is equal to 49,000 m upon L dyne per centimeter square, where m is the mass and L is the length. Okay, ठीक है, extension of the wire used in the experiment. Now error in the Young modulus y is estimated by taking the data. Okay, the smallest scale division of 5 gram is 5 gram m 0.2. तो इसका स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन दे रखा है, यानी कि एक प्रकार से लिस्ट काउंट दे रखा है इनका। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? या फिर इसमें एरर इतने का हो सकता है, ये दे रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट। along the load axis and the extension axis respectively, if the value of m and l are 500 and 2 cm respectively, then percentage error in y। तो देखो यार, y जो है ना, y is proportional to m by l, तो परसेंटेज एरर y में निकालना है तो इसकी पावर 1, तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन m प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ, ये होना चाहिए। हाँ है ना। 1 इंटू परसेंटेज एरर इन m निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा? देखो लेंथ में कितना एरर हो सकता है 0.02 सेंटीमीटर का, तो डेल्टा l बाई एल इंटू 100, यानी कि 0.02 डिवाइडेड बाई लेंथ कितना मेजर किया 2 सेंटीमीटर, तो डेल्टा l अपॉन एल यानी कि 2 इंटू 100 प्लस, सॉरी ये लेंथ का आ गया, मास का इधर लिख लेते हैं 1 इंटू मास में कितना डेल्टा m बाई एम इंटू 100, तो 5 हो गया आपका डेल्टा m, इसमें मैक्सिमम एरर अपॉन m यानी कि 500 इंटू 100। लो परसेंटेज एरर इन मास आ गया, परसेंटेज एरर इन लेंथ आ गया। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1% प्लस 1 इंटू ये भी कितना आ जाएगा 1%, तो 1% और प्लस 1% यानी कि 2%। तो y में मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है? y में मैक्सिमम एरर आ सकता है 2% का। क्लियर? यानी कि थर्ड ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है बेटा? द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड यूजिंग द वर्नियर कैलिपर हुज 9 डिवीजन ऑन द मेन स्केल कोइंसाइड विद 10 डिवीजन। तो 10 VSD किसके बराबर है बेटा? 9 MSD के बराबर है, ऐसा बोल रखा है। ठीक है भाई। वर्नियर स्केल, द शॉर्टेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज इक्वल टू 1 mm। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल की शॉर्टेस्ट डिवीजन 1 MSD कितना दे रखा है? 1 MSD दे रखा है 1 mm के बराबर। ठीक है भाई। द मेन स्केल रीडिंग इज 2 सेंटीमीटर एंड द सेकेंड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द डिवीजन ऑन द मेन स्केल। इफ मास ऑफ द स्फीयर इज दिस, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज, तो डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी क्या होता है बेटा? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई आर क्यू। हाँ है ना, स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यू। हमें आर निकालना पड़ेगा। हाँ है ना। तो सबसे पहले तो डायमीटर की बात करेंगे, तो पहले तो ये निकालते हैं कितना आएगा बेटा 1 VSD। ठीक है, लिस्ट काउंट कितना आएगा? लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह पे यहाँ से 9/10 MSD, तो ये हो जाएगा 1 MSD और इसमें से 1 माइनस 9/10 यानी कि 1/10, यानी कि 1 MSD कितना 1 mm, तो 1 mm डिवाइडेड बाई 10
यानी कि 0.1 mm का क्या आएगा, लिस्ट काउंट आएगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, द मेन स्केल रीडिंग इज 2 सेंटीमीटर एंड सेकेंड डिवीजन ऑफ वर्नियर कौन सा, तो 2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर की रीडिंग कितनी आएगी, डायमीटर आएगा 2 सेंटीमीटर, ध्यान से 2 सेंटीमीटर प्लस सेकेंड डिवीजन, ठीक है, तो 0.1 mm, इसको सेंटीमीटर में करना है तो 0.01 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिस्ट काउंट ये होगा 0.01, हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर प्लस 0.01, ये तो हो गया इसका लिस्ट काउंट, इनटू सेकेंड वाली कौन साइड हो रही है, तो 2 ये कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा 1.01 सेंटीमीटर, हाँ है ना। रेडियस की वैल्यू, मास कितना दे रखा है बेटा, मास दे रखा है 8.635 अपॉन 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब, यानी कि 1.01 का क्यूब। क्या ये बात समझ में आ रही, क्या कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो ये नियरली 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे इसका तो ये नियरली कितना आ जाएगा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉल्व करने पे ये इतना आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही, क्या बच्चे मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस है, 2 जल्दीबाजी में 2.02 की जगह पे 2.2 लिख देते हैं बच्चे, ठीक है, लिस्ट काउंट को भूल जाते हैं, अरे भाई ये तो mm में आया था ना, लेकिन ये सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो इसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, तो 2.02 आएगा डायमीटर, उसका आधा करेंगे तो 1.01 आएगा रेडियस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। देयर आर 100 डिविजन्स ऑन अ सर्कुलर स्केल ऑन अ स्क्रू गेज, ठीक है, ऑफ अ पिच 1 mm, ठीक है भाई, विथ नो मेजरिंग क्वांटिटी इन बिटवीन द जॉ, the zero of the circular scale lies 5 divisions below the reference line. The diameter of the wire is used to measure the using this screw gauge. It is found that 4 linear scale divisions are clearly visible, while 16 divisions on the circular axis coincide with the reference line. The diameter of the wire is, ठीक है, तो वायर का डायमीटर कितना होगा, तो देखो 4 तो ऐसे ही दिख रहा है, तो 4, ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू 4 mm में लिख रहे हैं सारी रीडिंग, तो 4 mm तो ऐसे ही होगा, प्लस लिस्ट काउंट 100 डिवीजन है तो लिस्ट काउंट कितना 0.01 इंटू कौन सा साइड कर रहा है 60 डिवीजन, तो 60 डिवीजन, तो ये 4.60 mm रीडिंग जब लेंगे तो हमें ये रीडिंग मिलेगा 4.60 mm। लेकिन अब इसमें एरर भी है, ध्यान से, क्या है बेटा, विथ नो मेजरिंग क्वांटिटी इन बिटवीन, मतलब कि अगर हम उसको जीरो एरर मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वहां पे जीरो एरर है, क्या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रू गॉज को हमने बंद किया, देखा तो वहां पे एरर देखने को मिला, द जीरो ऑफ द स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो, 5 डिवीजन बिलो है, बात समझ में आ रही क्या, यानी कि जो रीडिंग मेजर की है ये आपने ज्यादा रीडिंग मेजर की है तो इसमें से घटाना पड़ेगा, तो एक्यूरेट डायमीटर एक्यूरेट कितना होगा बेटा, या फिर एक्चुअल कितना होगा, तो 4.60 मेजर्ड माइनस 5 वाला कौन साइड कर रहा है ना बेटा, तो 5 इंटू 0.01 यानी कि 4.55 mm। ये एरर हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, तो कितना रीडिंग मिलेगा बेटा 4.55, क्लियर। चलिए तो 11th का आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट बात करते हैं 12th की, क्या बोल रहा है, लिस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज, ठीक है, लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, और ये कितना दे रखा है बेटा 2N, 1/20N दे रखा है, तो लिस्ट काउंट दे रखा है 1/20N इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। आगे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 mm, तो 1 MSD कितना है, 1 मेन स्केल डिवीजन दे रखा है 1 mm का, ठीक है भाई। देन द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल दैट कोइंसाइड विथ द
n डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो मान लिया द नंबर ऑन द डिवीजन ऑन द मेन स्केल, ये हमसे पूछ रहा है कौन सा कितना नंबर कॉन्साइड करेगा इसके साथ। तो मान लिया कि ये x डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो इधर देखो बेटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, n डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, n VSD किसके बराबर है बेटा, x MSD के बराबर है। तो n VSD 1 VSD कितना होगा, 1 VSD कितना होगा, 1 VSD हो जाएगा x अपॉन n इंटू MSD। क्या ये बात समझ में आई क्या? वैल्यू पुट करते हैं तो 1 अपॉन 20n इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन n MSD। MSD 1 MSD को कॉमन ले लिया बेटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई एन, 1 अपॉन 20। हाँ है ना, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो 1 MSD कितना है, 1 MSD कितना है, द वैल्यू ऑफ द 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 mm। तो 1 MSD की वैल्यू 1 mm है। तो 1 अपॉन 20n इज इक्वल टू अच्छा, ये वाली रीडिंग सेंटीमीटर में दे रखी है ध्यान से, तो इसको सेंटीमीटर में है। 1 MSD कितना होता है, 1 mm, तो 1/10 सेंटीमीटर। देखो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 1 माइनस एक्स बाई एन कटेगा, तो 1 अपॉन 2n इज इक्वल टू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर 1 माइनस एक्स बाई एन। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो x बाई एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2n। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 2n। n से n को काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n माइनस 1/2। x की ये वैल्यू आएगी 2n माइनस 1/2, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? अच्छा सवाल था, थोड़ा सा ट्रिकी था। कॉन्सेप्ट को पकड़ के बैठो, कॉन्सेप्ट जैसे जैसे जो जो बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे फॉलो करते जाना है। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है बेटा, 1 मेन स्केल डिवीजन ऑन अ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू m यूनिट्स। तो 1 MSD जो है ना बेटा, वो n यूनिट्स के बराबर है, ऐसा बोल रखा है। 1 मेन स्केल डिवीजन ऑन अ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू m यूनिट्स। ओके, इफ द nth डिवीजन ऑन द मेन स्केल coincide with n plus 1 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, तो n plus 1 वर्नियर स्केल डिवीजन coincide कर रहा है किसके, n मेन स्केल डिवीजन के साथ। क्या ये बात समझ में आई क्या? यही तो बोल रहा है। द लिस्ट काउंट पूछ रहा है, तो लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। तो यहां से 1 VSD कितना आएगा, 1 VSD आ जाएगा बेटा n अपॉन n प्लस 1 इंटू MSD। लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह पे क्या लिख सकता हूं, n अपॉन n प्लस 1 इंटू MSD। 1 MSD को कॉमन ले लो, तो 1 MSD कॉमन हो गया, 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1 ये बचेगा, तो 1 MSD और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अच्छा m यूनिट्स, ये m यूनिट्स है बेटा, तो n प्लस 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1, n से n कट जाएगा, तो यहाँ पे लिस्ट काउंट कितना आएगा, लिस्ट काउंट आ जाएगा 1 MSD डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अच्छा 1 MSD किसके बराबर है, 1 MSD m यूनिट्स के बराबर है, 1 MSD किसके बराबर है, m यूनिट्स के। तो इसकी जगह पे लिख दूंगा m यूनिट्स अपॉन n प्लस 1। तो लिस्ट काउंट m अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा यूनिट्स। ठीक है, तो m अपॉन n प्लस 1 यानी कि सेकेंड। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए थे जेईई मेंस 2024 में प्रैक्टिकल फिजिक्स से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, कुछ क्वेश्चन सिंपल
लिस्ट काउंट के पूछे गए हैं, 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पूरा क्वेश्चन, पूरा ये जो प्रॉब्लम है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बेटा रैंकर्स पैकेज के लिए, रैंकर्स पैकेज के बारे में। तो कैरियर पॉइंट्स आपके लिए डिजाइन करके लाया है रैंकर्स पैकेज, जिसमें मोर देन 3000 ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। तो अगर आप नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो उसके लिए ही रैंकर्स पैकेज बेस्ट है, रैंक को बूस्ट करने में आपकी मदद करेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जेईई मेंस 2024 सेशन 1 और सेशन 2 की PYQS बुकलेट। ठीक है, तो ये हमारी बुक है फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों के ही, जिसमें आपको 24 के जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे विथ सॉल्यूशन, और वो भी आपको चैप्टर वाइज। तो जैसा कि आपको भी पता है कि जो क्वेश्चंस कुछ होते हैं रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेशन 1 के क्वेश्चंस कुछ सेशन 2 में भी रिपीट होते हैं। तो आपको PYQS सॉल्व करके जाना ही जाना है। ठीक है, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।